जी वेलकम टू मर्ज की नब्ज तक। हमारे साथ जो हमारे रेगुलर है माशाल्लाह से डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी थैंक यू। और ये मैं बताती चलूँ उन लोगों के लिए जो अब ट्यून इन हो रहे हैं और जिन्होंने पिछले वाले हमारे जो प्रोग्राम से वो नहीं देखे कि डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और ये इनका क्लिनिक जो है मेयो में है और उसके साथ साथ ये टीच भी करते हैं वहाँ जी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में टीच करते हैं। आतिफ साहब मुझे बताइए कि आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करें? मेरा ज़ाती ख्याल था कि हम लास्ट टाइम तो लाइपोसक्शन पे बात की, फिर हमने ओबेसिटी पे बात की थी, बाल गिरने पे, स्ट्रेच मार्क्स पे बात पिगमेंटेशन की बात जी, की, स्याहियाँ पड़ जाती हैं जिसको मलाजमा कहते हैं, गिरते हुए बालों का जी उसकी बात की थी, हल्के आंखों के इर्द गिर्द पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं को अगर आगे बढ़ाते हुए हम इन पे लेजर्स पे अगर बात करें कि लेज़र किस तरह आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मिस यूज़ ऑफ लेज़र वो भी हो रहा है हमारे अनफॉर्चुनेटली, और प्रॉपर आजकल एक फैशन बन गया है कि ये जब भी किसी को एक धब्बा पड़ जाता है तो वो अपने डॉक्टर के पास या अपने लेज़र स्पेशलिस्ट के पास जाके कहते हैं कि जी लेज़र लगा दो। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि लेज़र इज़ नॉट ए टॉय कि ये जहाँ भी है किसके चेहरे पे, आँख पे, जिस्म पे लगा दो। इट हैज़ मैनी कॉम्प्लिकेशंस लेटर ऑन, तो दे शुड बी वेरी मेटिकुलस or very choosy and selective about the doctors and the laser before the patient. We have a caller जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बोल रही हैं और कहाँ से? मैं मेमुना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हुए, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहब से आपने कोई सवाल पूछना है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे ना डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे एक्ने प्रॉब्लम है टीनेजर से। तो तब से मुझे ये प्रॉब्लम सिर्फ ना इधर है चिन पे, और बहुत ज्यादा स्कार्स और वाइट हेड टाइप नहीं बन जाते वैसे हैं। काफी मैंने डॉक्टर को कंसर्न भी किया है जी। और उसमें ये है कि काफी जेल्स भी यूज की हैं, मेडिसिन भी, रेटिनॉइड और एंटीबायोटिक भी, लेकिन अब काफी बेहतर है, कम है काफी। लेकिन ये कि फिर भी जब ये शुरू होता है ना समर सीजन, बहुत हाइपर हो जाता है। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब मैं कहने लगी थी कि डॉक्टर साहब अगर नहीं पूछ रहे तो मैं पूछ लेती हूँ कि आपकी एज क्या है और आपकी क्या शादी? मेरी एज अभी 28 है और मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, इस तरह है कि पहली बात है कि जो रेटिनॉइड्स आपने बात की है, ये मेरा ख्याल है ओरल रेटिनॉइड्स मैरिड औरतों को नहीं लेने चाहिए। जो रेटिनॉइड्स ओरल है ना, कैप्सूल्स और गोली की फॉर्म में, शादीशुदा औरतों को हम नहीं देते, क्योंकि अगर कल को प्रेगनेंसी हो जाए तो खुदा ना खास्ता फीटल डिफेक्ट्स का इसमें प्रॉब्लम आती है। टेरेटोजेनिक हम इसको कहते हैं। ये जो बच्चा होता है ना पेट में माँ के, उसके लिए बड़े डेंजरस होते हैं। तो शादीशुदा औरतों को ये मैं आज बता देता हूँ ये सुनने वालों को कि रेटिनॉइड्स एक नाम है, एक दवाई का नाम है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉल हो या रेटिने भी होता रेटिने जी टॉपिकली लगा लें, मुंह पे लगाई जा सकती हैं क्रीम, ओरल इसके कैप्सूल्स और गोलियां, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा बोल रही हो, कहाँ से? इतनी आपकी अच्छी शाइस्ता सी आवाज है, पता चले कि मेरा नाम भी शाइस्ता है। जी हेलो। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी जैनब अपी। जी कौन बोल रहा है? किरण बोल रही हूँ लाहौर से। अच्छा किरण बोल रही है। किरण आप मुझे बताइए कि आप ने डॉक्टर साहब से कुछ पूछना है या आपने क्या बात करनी? पूछना है मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? जी बोले। ये कि मेरे चेहरे पे ना ग्लो बिल्कुल भी नहीं है। ग्लो? जी। अच्छा। और बाल भी बहुत गिरते हैं। आपकी एज कितनी है? 19 साल। अच्छा, अनमैरिड है मैरिड है? अनमैरिड। अनमैरिड, ठीक है जी। वो ग्लो इसीलिए तो कर रही है ताकि वो, आप देखा नहीं तमाम जो हमारी जो इश्तिहार होते हैं वो यही होते हैं कि एकदम से वो जी रातों रात उनका वो जो कम्प्लेक्शन है बड़ी हसीन हो जाती है, उसके बाद फिर शादी में दुल्हा भी बहुत हसीन मिलता है। और मैं ज़ैनब यही बताऊं, आपने ये फिर बात अब छेड़ दी है इसी की एडवर्टाइजमेंट में, ये कि रातों रात ठीक हो जाता है, ग्लो हो जाती है, ये भी बिल्कुल बात जागे दुनिया, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये रातों रात वाली ज़ैनब वाली बात जिस तरह ये एड्स में आता है, तो इसका मतलब तो यह है कि लोगों को फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक क्रीम उठाएं,
راتوں رات لگائیں اور اگلے دن وہ بالکل گورے چٹے اور ان کی گلو آ جائے, اندر سے باہر ہوتا ہے. This is what it is. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا ان بی بی کو, شی از اونلی 19 ایئرز اولڈ, 19 سال کی اور ابھی اس کی ٹین ایجر ہے, شادی ہونی ہے. گلو کے لیے 2-4 چیزوں کا اگر خواتین خیال رکھ لیں میرے ٹپس کا, تو ماشاءاللہ ان کا چہرہ ہمیشہ چاہے آپ کسی عمر کی بھی, ہاں کسی بھی عمر کی بھی ہو, ٹھیک ہے. نمبر 1, lots of fruits and juices. اور پانی, جی فروٹ جوسز, پانی, lot of using a sun block when going into the sun, اور umbrella, sun glasses. ہائے کتنے ہم فنی لگیں گے اگر وہ, میں دیکھا ہوا ہے کچھ عورتوں کو, میں نہیں کر سکتی وہ گلوز پہن کر. وہ when you are in the sun, میں رات کی بات نہیں کر رہا کہ آفٹر مغرب آپ نے وہ گلوز, آپ گلوز کبھی بھی پہنے میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں دھوپ کے لیے, باقی تو جب مرضی پہنے. بالکل. دوسری بات جو سب سے ضروری ہے, بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ, اینگزائٹی اسٹریس کو کم کریں, جی رات کی نیند پوری کریں, سونے سے پہلے دودھ کا ایک گلاس لیں. یہ نہ کریں کہ صبح 3 بجے تک نیٹ پہ اور کمپیوٹر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ٹی وی دیکھ رہی ہیں, چینل دیکھ رہی ہیں, ہلکے پڑتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, تو ہلکے پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اینگزائٹی اسٹریس جو ہے نا وہ چہرے کی گلو کو ختم کر دے. بڑا دل چاہتا ہے کہ یہ سیگمنٹ بھی اور لمبا ہوتا ہے, لیکن مجھے پتا دس از آل بالکل جی, مگر انشاءاللہ ہم لوگ ویل ٹاک اباؤٹ بالکل بلیچ کے بارے میں, ایکسفولیشن, فیشلز جو بلیک ہیڈ نکالتے ہیں اور جو اسٹیم کرتے ہیں, کہ کیا یہ اچھی بات ہے, کتنی آفن کرنا چاہیے, یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لیں, کیونکہ اگلی دفعہ ڈاکٹر عاطف صاحب ان کے اوپر بات کریں گے اور کچھ ہمیں بیفور اینڈ آفٹرز بھی دکھائیں گے. پرومس کیجیے بالکل, ہے نا, کہ ہم دیکھیں کہ کیا کتنا فرق ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اور ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, اور بریک سے آپ فوراً واپس آئیے گا, کیونکہ ہمارے ساتھ 2 بہت ہی اسپیشل گیسٹ سیلیبریٹیز ہوں گے.